चोट की जा रही है, और ये चोट करने वाला और कोई नहीं, हमारी बीजेपी सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो ये कहती हो कि भाई हमें SC ST के लिए कानून लाने हैं। हम सिर्फ उनके लिए वोट बैंक का एक काम करते हैं। सबसे पहले इस हमारी दशा को सुधारने के लिए शिक्षा है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दाढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि आप चाहे भूखे रहे लेकिन सबसे पहले अपने घर में किताबें लाएं, क्योंकि भूख तो जानवर भी मिटा लेता है, क्योंकि जीवन का निर्वाह करने के लिए भूख जरूरी है, लेकिन अगर आपको जीवन असली में जीना है तो आपके लिए किताबें जरूरी है, क्योंकि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि महान व्यक्ति ही अपने कल को बदल सकते हैं। बाबा साहब ने इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी इतनी शिक्षा ग्रहण की, उनके पास 32 डिग्रियां थी। इसीलिए कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब बाबा साहब के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा साहब एक विचार का नाम है। क्योंकि बाबा साहब बेशक इस दुनिया से चले गए लेकिन उनके विचार नहीं गए। हमारी स्त्रियों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्त्रियां हमारी रूट्स होती हैं। गुलाम स्त्री ही गुलाम बच्चे को जन्म देती है। इसलिए जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि आप बाबा साहब के बारे में जानें, आप अपने अंधविश्वासों को दूर करें, ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित महसूस कर पाए। शिक्षा के लिए हमें अथक प्रयास करने चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जिनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमें फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं होता। और इसी तरह अगर हम बात कर पाए संविधान पे जो दूसरी चोट है वो हमारी मीडिया है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन आज हम अगर मीडिया की परिस्थिति देखें तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो बीजेपी की तारीफ करते हुए थकता है। असली जो कवरेज है वो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मेरे मीडिया से भी विशेष निवेदन है कि वो कम से कम सच्चाई को उजागर करे। 2018 से 22 के दौरान भारत में 70 देशद्रोह और 5023 यूपा के मामले दर्ज हुए। ये मामले उन लोगों पे दर्ज हुए जिन्होंने आवाज उठाई, जो लोग सच्चे हैं। क्योंकि अगर आपको काला धन, आजकल जो काले धन की बात होती है, आज वो काला धन नारंगी हो गया है। मोदी सरकार ने हम लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा कि मैं काला धन लेने आ रहा हूँ, मैं काला धन लेके आऊँगा, लेकिन आज उस धन का रंग ही बदल दिया उन्होंने। 3 बार गर्म करने पर तो चाय भी खराब हो जाती है, 3 बार गर्म करने पर तो चाय भी खराब हो जाती है। 10 साल मोदी सरकार ने राज किया। वो कहते हैं कि मैंने अथक प्रयास किया, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, 10 साल तक मैंने लगातार काम किया। अब आपकी बारी है कि उन्हें विश्राम दिया जाए, क्योंकि वो हमेशा कहते थे अब की बार 400 पार। किस लिए? क्योंकि वो कहते थे अब की बार 400 पार मैं करूंगा संविधान का विनाश, और इसी 400 पार की नीति को हमें ध्वंस करना है। हमें वोट देने से पहले ये सोचना है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, क्या नीतियाँ रही हैं उनकी। चाहे हम देखें शाहीन बाग, चाहे हम देखें किसान आंदोलन, हम मणिपुर हिंसा की बात करें, कहीं पर भी मोदी सरकार ने किसी भी चीज़ को, तंत्र को दबाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए तो आज वो जेल में हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक चुनौती साबित हुए, इसीलिए उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया है। राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बाबा साहब ने जब उंगली उठाई थी तो उन्होंने भगवान की तरफ नहीं उठाई थी, उन्होंने कहा था संसद की ओर। 303 में से 67 सांसद अगर हमारे हैं, अगर ये सांसद अपना समर्थन वापस ले ले तो मोदी सरकार किसके बिहाफ पे चलेगी। लेकिन ये 67 जो सांसद है वो ये भूल गए हैं कि आज वो जहाँ बैठे हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन उन सांसदों को सिर्फ अपना हक दिखता है कि भाई मुझे अपने घर बनने हैं। बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी। अगर मैंने इस समाज से कुछ लिया है तो मैं इस समाज को कुछ वापस करूं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग जो पढ़ लिख जाते हैं वो हमारे समाज के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि बस हम अपना भला करें। लेकिन अगर बाबा साहब ने भी यही सोचा होता कि सिर्फ अपना भला करना है तो आज आप यहाँ बैठे नहीं होते, आज आपके गले में भी हांडी होती और पीछे झाड़ू बांधी होती। इसलिए जो भी आपसे सामर्थ्य बनता है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। और इसके लिए महिलाओं को भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा और पुरुषों को भी विशेष ध्यान